बदल देंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने पीटना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, एकाएक ये हृदय परिवर्तन, ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया पाकिस्तान में? जो मिसाइलें गौरी और अब्दाली और गजनवी के नाम पर थी, अब आपके रक्षा मंत्री उन्हें, आपके डिफेंस मिनिस्टर उनको लुटेरा बोल रहे हैं। जो एफपैक बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहां हो क्या रहा है इस समय? देखिए, इस वक्त वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये इनसे टीटीपी वाले कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जिसका नाम भी इन्होंने खैर बदल दिया है, फितना अल खारिज। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी तरीके से टीटीपी को वो रोकें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। और पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके मुसलसल अटैक की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सिविलियंस का भी, और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा अपनी जान से जा रहे हैं। लेकिन ये बातचीत के जरिए इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी सुनने को तैयार नहीं है। कहा यह जाता है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से नाराज हैं। ये टीटीपी वाले, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से इसलिए नाराज हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेकर और यहाँ पर स्पेस दी कि यहाँ से ड्रोन अटैक्स किए जाएं। इनमें वो लोग भी शामिल है। इस वजह से भी शायद इनको मुश्किल आ रही है और ये किसी तरीके से उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देश के आर्मी चीफ ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार हवाबाजी में भारत से पंगे ले रही है, मगर आने वाले दिनों में इसकी असली कीमत बांग्लादेश की सेना को चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश के साथ ऐसा कांड हो गया है जिसकी वजह से बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने भारत की तारीफ शुरू कर दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, हम कई तरीके से भारत पर निर्भर हैं, हमें भारत के बारे में बिल्कुल बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ को लग रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को बर्बाद किया गया है, ठीक वैसे ही म्यांमार के रास्ते हमारी बर्बादी लिखी जा रही है और ये बर्बादी भारत लिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे खूनी साल रहा है। 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें 1000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना पर सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए हैं, जहां तालिबान ने आतंक मचाया हुआ है। अब तालिबान जैसा आतंक म्यांमार के रखाइन में बैठी अराकान आर्मी बांग्लादेश में मचा रही है। बुद्धिस्ट लोगों द्वारा बनाई गई अराकान आर्मी बांग्लादेश पर हमले कर रही है। अरकान आर्मी ने बांग्लादेश की पूरी 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर कब्जा कर रखा है। दावे तो अब यहां तक किए जा रहे हैं कि अरकान आर्मी बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा करना चाहती है। ये वही आइलैंड है जिसके बारे में शेख हसीना ने कुछ समय पहले हैरत अंगेज दावे किए थे। शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड को बांग्लादेश से अलग कर एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है। इस नए देश में अमेरिका म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर जोड़ना चाहता था, लेकिन अब सूत्रों की माने तो अरकान आर्मी इस आइलैंड पर जल्द